Hello everyone. In this class we are going to learn about kinds of sentences. Whether we think of English sentences or Hindi language, the sentences are there and the sentences can be categorized into different segments. Let's understand what do I mean by using kinds of sentences. Open a copy and write down. And one more thing is there. While watching this particular video, you need to pause the video and you need to write down the sentences which I am going to tell you. तो I hope आपने अब तक कॉपी निकाल लिया होगा. बीच में वीडियो को पॉज करते चलिएगा जब मैं सेंटेंस बोलूंगा तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप कॉपी में लिख लीजिएगा. यू विल हैव अ फीलिंग दैट यू आर गेटिंग द लेसन डायरेक्टली एंड इंडिविजुअली. आई एम टेलिंग यू टू राइट सम सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं. दूसरा सेंटेंस मैं कहता हूं मैं खा रहा हूं. तीसरा सेंटेंस मैं कहता हूं मैं जा रहा हूं. नाउ यू हैव रिटन 3 सेंटेंसेस. मैं पढ़ाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं. पॉज कर ली और इसे रिकॉर्ड लिख लीजिए. ओके, आई होप आपने लिख लिया. आपने कॉपी में 3 सेंटेंसेस लिखे हैं. मैं पढ़ाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं. अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस तो आपने 3 लिखे हैं, लेकिन कितने तरह के लिखे हैं. नाउ अंडरस्टैंड द टर्म तरह, टाइप. कितने टाइप के सेंटेंसेस है? बेसिकली आपने 2 टाइप का सेंटेंस लिखा है. पहला सेंटेंस आपने लिखा है मैं खाता हूं, यानी इस सेंटेंस का नेचर है कि कोई आदमी कुछ करता है. ये पर्टिकुलर नेचर है. दूसरा और तीसरा सेंटेंस जो आपने लिखा है मैं खा रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक अलग तरह का सेंटेंस है और इसका नेचर है कि कोई आदमी कुछ करता है. नाउ ये हुए पर्टिकुलर नेचर यानी टिपिकल नेचर ऑफ द सेंटेंस. नेचर वाइज ये दोनों सेंटेंस 2 तरह की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. पहला आपकी हैबिचुअल चीजों की प्रैक्टिस को बताता है कि कोई व्यक्ति कुछ करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हैं, आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं, आपके फादर आपको गाइड करते हैं. 4 तरह के सेंटेंस हो गए, लेकिन चारों सेंटेंस का नेचर एक ही है कि कोई आदमी कुछ करता है. अब अगर हम दूसरे सेंटेंस पर आए तो मैं खा रहा हूं, आप लिख रहे हैं, आपका दोस्त पांव हिला रहा है और आपका वो दोस्त मुस्कुरा रहा है. अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं. 4 तरह के आदमी हैं जो 4 तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन चारों सेंटेंस का नेचर यानी प्रकृति सेम है कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है. ये पहला क्राइटेरिया हुआ सेंटेंस को कैटेगराइज करने का. इसके बारे में हमारी पिछली वीडियो को आप देखें कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर यानी पैटर्न को कैसे पहचाना जाता है. उसके बाद ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा. एक बार जब हमने पहचान लिया कि सेंटेंस के पैटर्न्स क्या होते हैं, तो फिर हमारी अगली महत्वपूर्ण चीज होती है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी एक सेंटेंस को हम कितने तरीके से कह सकते हैं. तो इस बोर्ड के थ्रू आपको काफी मदद मिलेगी. पहला सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव यानी जब किसी बात को हम पॉजिटिव तरीके से कहते हैं, सकारात्मक तरीके से कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं. ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव नेचर का है क्योंकि इसमें किसी बात के बारे में कहा गया है. अब आप व्यवहारिक तरीके से इस बात को जानते होंगे कि पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव. नेगेटिव यानी नकारात्मकता. कई लोगों में काफी नेगेटिविटी भरी होती है. कई लोग काफी पॉजिटिव होते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें नेगेटिविटी की बात होती है. नेगेटिव वर्ड का मतलब ही होता है नहीं. लेट्स टॉक अबाउट द सेंटेंस. मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. तो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? करेक्ट, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. आप लिख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. तो क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? आप नहीं लिख रहे हैं. इस तरह से एक ही सेंटेंस को हमने 2 तरीके से कहा, पॉजिटिव तरीका और नेगेटिव तरीका. किसी भी बात को हम इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. अब एक और बात तो महत्वपूर्ण है और वो समझने की बात है. हम इंडिया में रहते हैं, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. हम इंडिया में नहीं रहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है. मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही है. सेंटेंसेस को या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से कहा जा सकता है. पॉजिटिव या नेगेटिव, इस कैटेगरी को हम कहते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट यानी हिंदी में इसे कहा जाता है कथन. यानी किसी भी बात को या तो पॉजिटिवली कहा जा सकता है और नेगेटिवली कहा जा सकता है. मुझे लगता है कि ये 2 कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी. मैं इस बोर्ड को साफ कर सकता हूं, मैं इस बोर्ड को साफ नहीं कर सकता. वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड द सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी. आपने नोटिस किया होगा कि इन 2 सेंटेंसेस को एक साथ रखा गया है क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. अगली जो कैटेगरी है ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी है बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन. ये एक सवाल है. किस तरह का सवाल? इट्स एन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यानी सवाल, ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकें. केवल एक वर्ड
या तो यस बोलें या नो बोलें, आप जवाब दे पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम देखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसी पैटर्न का नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं पढ़ा रहा हूं? अब एक सवाल है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, और आप जवाब दे सकते हैं हाँ या ना। मात्र एक वर्ड से आपका जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ नेगेटिव यानी नहीं वर्ड का जोड़ना जरूरी है। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? दिस इज इंट्रोगेटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो, तो इसे हम कहेंगे इंट्रोनेगेटिव। यानी एक ही बात को मैं चार तरीके से कह सकता हूं, मेरे हाथ में एक डस्टर है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसी को मैं नेगेटिवली नहीं लगा के कहूंगा, मेरे हाथ में डस्टर नहीं है। इसी को मैं एक सवाल में बदल दूंगा, क्या मेरे हाथ में एक डस्टर है? नेचुरली आप हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या मेरे हाथ में एक डस्टर नहीं है? नेचुरली आप हाँ या ना में दोबारा जवाब देंगे। तो तीसरी और चौथी कैटेगरी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की है, लेकिन उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। अब हम अगली कैटेगरी पे आते हैं, क्योंकि आपने देखा इसका भी एक ग्रुप बना हुआ है। अब हम अगली कैटेगरी पे आते हैं। यहाँ क्लियरली आपको दिया गया है WH क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय WH क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन ही है, लेकिन एक खास नेचर का, खास प्रकृति का। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अब आपने रियलाइज किया कि आपको इस शब्द का जवाब देना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप जवाब देंगे क्या नहीं का। इस तरह के क्वेश्चन को हम WH नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन से हमारा मतलब होता है वो शब्द जो WH वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या शब्द का जवाब देना है। जब मैं कहता हूं कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं, तो आपको वेयर शब्द का जवाब देना है। जब मैं कहता हूं कि मैं कब पढ़ा रहा हूं, तो आपको व्हेन शब्द का जवाब देना है। जब मैं कहता हूं कि मैं कौन सा विषय पढ़ा रहा हूं, तो आपको व्हिच का जवाब देना है। किसके साथ पढ़ा रहा हूं, whom का जवाब देना है। जब मैं कहता हूं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तो आपको हाउ का जवाब देना है। अब आप रियलाइज करेंगे कि इन सारे सवाल के जवाब में हाँ या ना नहीं कहा जा सकता। इन सारे सवाल के जवाब में कुछ खास शब्द हैं जिसका जवाब देना है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये सारे शब्द WH से शुरू होते हैं, एक्सेप्ट हाउ। हाउ केवल H से शुरू होता है, उसके अलावा सारे वर्ड WH वर्ड से शुरू होते हैं। इसलिए कोड के रूप में हम आपस की बातचीत में इसे WH क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन का जवाब कभी भी हाँ या ना में नहीं हो सकता, आपको कोई फैक्ट के रूप में जवाब देना होता है। जैसे आपने इस वीडियो सेशन को देखा है, एक पॉजिटिव सेशन। आपने इस वीडियो सेशन को नहीं देखा है, नेगेटिव। क्या आपने इस वीडियो सेशन को देखा है? आप जवाब देंगे हाँ या ना। क्या आपने इस वीडियो सेशन को नहीं देखा है? आप जवाब देंगे हाँ या ना। आपने इस वीडियो सेशन में क्या देखा है? WH क्वेश्चन। आपको जवाब देना होगा जो आपने देखा है, हाँ या ना नहीं बोल सकते। आपने इस वीडियो सेशन को कब देखा है? समय बताना होगा। आपने इस वीडियो सेशन को कहाँ देखा है? आपने इस वीडियो सेशन को किसके साथ देखा है? ये सारे WH क्वेश्चन हो गए। और इसी का नेगेटिव वर्ड होगा आपने इस वीडियो सेशन को क्यों नहीं देखा है। नहीं देखा है तो देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।